देखिए भाई, अभी मेरे पास जितनी भी फाइलें फिलहाल ओपन हुई हुई हैं, सारी की सारी फाइलें मैं यहाँ से बंद करता हूँ, ठीक है। और बंद करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आके अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आके मैंने क्या करवा लिया है, अपने क्या कहते हैं, एडमिन को मैंने यहाँ पर लॉगिन करवा लिया है, ठीक है। तो एडमिन का जो डैशबोर्ड है यहाँ से मैं ओपन करवा लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम यूजर का काम कर लिया था। अब यूजर के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर एक कोर्स चाहिए होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ड्रॉप डाउन के अंदर देखिएगा भाई, मेरे पास यहाँ पर काफी सारी चीज आ रही है, ठीक है। मुझे सब चीजें नहीं चाहिए, मेरे को इसमें से दो चीजें चाहिए। एक मेरे पास क्या आएगा, कोर्स, और एक मेरे पास क्या आएगा, इंसर्ट कोर्स, ठीक है। दो चीजें मुझे चाहिए होंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने वीएस पे आता हूँ, और यहाँ पर आके रिसोर्स, रिसोर्स में जाने के बाद व्यूज, और व्यूज के अंदर जाके मैं क्या कर लेता हूँ, अपना एडमिन के अंदर जाऊंगा मैं, ठीक है। एडमिन के अंदर देखिएगा, जो भी मेरे पास वो साइड बार में काम शो होगा, वो मेरे पास इस जगह पर पेज पे शो आ रहा होगा। इसी के अंदर आ जाए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाता है यूटिलिटीज। आप इसको यहाँ से खत्म करेंगे, और यहाँ पर आके आप लोग लिखवा दिएगा कोर्स, ठीक है। अब कोर्स के अंदर भाई यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कस्टम यूटिलिटीज को हम यहाँ से हटाते हैं, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, COURSE कोर्स, MANAG, ठीक है, मैनेज। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे कोर्स चाहिए होंगे भाई, मेरे को सिर्फ दो चीजें चाहिए यहाँ पर। एक मेरे पास क्या होगा, ऑल, COURSES, ठीक है, ऑल कोर्सेज। और एक मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, इंसर्ट, COURSE, ठीक है, इंसर्ट कोर्स और ऑल कोर्स। अभी एक दफा इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं जाकर। रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा भाई, मेरे पास यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कोर्स मैनेज, और नीचे मेरे पास दो चीज आ रही है। एक मेरे पास आ रहा है ऑल कोर्स, और एक मेरे पास क्या आ रहा है, इंसर्ट कोर्स, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास दो काम होंगे, एक हमारे पास इंसर्ट होगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, वो फेच हो जाएगा। अब फ्रेश होने के बाद पहले मुझे क्या करना है, उसको इंसर्ट करना है। तो भाई जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो क्लिक होने पे मुझे क्या चाहिए, मेरा एक पेज चाहिए होगा, जहां पे मेरे पास क्या हो रहा होगा, मेरा सारे के सारे कोर्सेज का डेटा इंसर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले, अच्छा भाई यहाँ पर बात ये है, अब जो हम इंसर्ट करने वाले हैं भाई, देखिए इंसर्ट करना सबको आता है, लेकिन अब हमारे को जो है ना, इमेज के साथ इंसर्ट करना है, ठीक है ना। यानी कि हमारा इमेज इंक्लूड होने वाला है, कि कौन से कोर्स की कोई पिक्चर आप वहां पर लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे काम करना होगा। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आके मैं अपनी सारी की सारी फाइलों को फिलहाल मिनिमाइज कर रहा हूँ, और अपने टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल में आने के बाद सबसे पहले भाई देखिए, मेरे को यहाँ पर वही चार चीज़ें चाहिए होंगी, तीन चीज़ें चाहिए होंगी मेरे को। एक मेरा मॉडल, एक मेरा व्यू, और एक मेरा कंट्रोलर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, अपना एक व्यू बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कोलन VIEW व्यू। अभी जो व्यू है ये बनेगा कहाँ पर, मैं बोल देता हूँ भाई, हमारे पास क्या होगा, एक फोल्डर होगा एडमिन नाम का, डॉट, उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, एक पेज बनेगा, किस नाम से, कोर्स नाम से, ठीक, TCOURSE कोर्स, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाई, मेरे पास क्या बन गया, एक कोर्स का फाइल बन गई है। अब इसी के साथ साथ भाई मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक और फाइल बनानी है, जहाँ पर हमारे पास जो कोर्स होंगे वो फेच हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे क्या कर लेता हूँ भाई, हमारे पास कोर्स की फाइल आ गई है, और एक मेरे पास यहाँ पर फाइल बनेगी इंसर्ट, COURSE कोर्स के नाम की, ठीक है। IN, इंसर्ट का N नहीं लिखा मैंने, INSER इंसर्ट, COURSE, ठीक है, इंसर्ट कोर्स। तो भाई यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक फेज की फाइल आ गई, जहाँ पे मेरे पास सारे के सारे कोर्स शो होंगे, और एक मैंने वो फाइल बनाई है जहाँ पर मेरे पास कोर्स इंसर्ट होगा, ठीक है। अब इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, मेरा एक कंट्रोलर भी चाहिए होगा, मुझे मेरा मॉडल भी चाहिए होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर आकर अगेन अपनी कमांड लिखते हैं, PHP आर्टिसन मेक। मेक लिखने के बाद CONTROLLER, ठीक है, मेक कंट्रोलर। और हमारे जो कंट्रोलर होगा उसका हम यहाँ पर नाम क्या रखवा देंगे, COURSE कोर्स, ठीक है। भाई देखिए, अपना जब भी कंट्रोलर का नाम लिखे, इस तरीके से लिखिएगा कि आपका जो कंट्रोलर का नाम होगा हमेशा कैमिल केस में होगा, ठीक है। कोर्स लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना होता है, CONTROLLER, ठीक है। सी का, कंट्रोलर का सी हमेशा कैपिटल होगा, इसी को हम बोलते हैं हमारा कैमिल केस, ठीक है। PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, और हमारा जो कंट्रोलर का नाम है वो क्या है, कोर्स कंट्रोलर, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, क्रिएट करने के बाद अब अगली चीज मुझे क्या चाहिए, मेरा मॉडल। तो भाई मुझे ये बताएं कि मॉडल अभी बनाना चाहिए हमारे को, मॉडल बनाना चाहिए हमारे को, या फिर पहले हमारे को माइग्रेशन बनानी चाहिए। पहले माइग्रेशन बनानी चाहिए, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारा मॉडल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी माइग्रेशन हम क्रिएट करवाते हैं। माइग्रेशन को क्रिएट करवाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है, PHP आर्टिसन मेक, MIGRATION मेक माइग्रेशन। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, क्रिएट अंडर स्कोर, हमारी माइग्रेशन का नाम क्या होने वाला है, COURSES कोर्सेज नाम होगा हमारे पास, ठीक है।
ये बात सबको मालूम होती है कि भाई डेटाबेस में जब भी कोई टेबल क्रिएट होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगुलर में मत रखिएगा उसको। और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंडरस्कोर TABL, टेबल, ठीक है। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्कोर कोर्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख दिया, आप लोगों ने एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपकी जो भी माइग्रेशन होगी वो क्या हो चुकी होगी, क्रिएट हो चुकी होगी, ठीक है। अब माइग्रेशन भी हमारे पास क्या हो गई, क्रिएट हो गई है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। कहाँ पर आएंगे, हमारी डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस के अंदर मुझे मिल जाता है मेरा माइग्रेशन, और माइग्रेशन में देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पर एक और माइग्रेशन आ गई है कोर्स के नाम से, ठीक है। अब हमारा जो टेबल होगा कोर्स का, उसमें मेरे को कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने सारे के सारे कॉलम्स को डिसाइड करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा टेबल नाम का वेरिएबल आ जाएगा। मैं बोल देता हूँ भाई हमारे पास जो टेबल के अंदर कॉलम बनेगा ना, उसका हमारे पास नाम क्या होगा, NAME, नेम, ठीक है। नेम क्या होगा, हमारे टेबल कॉलम का नाम होगा। अगर आप लोग इस तरीके से लिखने की कोशिश करें तो भाई देखें अक्सर ये हमारे क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है कि ऊपर ID लिखा हुआ है तो भाई यहाँ पर मेरे जो कॉलम का नाम होगा वो भी क्या होगा, नेम होगा। भाई देखें कभी भी आप इस तरीके से नेम मत लिखिएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आप क्या करोगे, अपने कॉलम की डेटा की टाइप बताओगे, ठीक है। तो यहां पर कि मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग, हमारे पास क्या होगा, कॉलम की टाइप होगी। अब स्ट्रिंग के अंदर वो आपसे बोलता है भाई आपके कौन कौन से कॉलम होंगे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया भाई, मेरे पास क्या होगा, नेम नाम का कॉलम होगा, कोमा। उसकी अगली चीज क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो कॉलम की लेंथ होगी वो कितनी होगी। आप यहां पर अगर डिसाइड करना चाहते हो तो कर दो, वरना नाम नहीं करो तो कोई भी मसले की बात नहीं है। यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, मेरे जो कॉलम की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 100 कैरेक्टर्स की होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भाई मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा, कोर्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, DESC मेरे कॉलम का नाम होगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन। और इसकी जो लेंथ होगी वो मैं क्या रखवा लूंगा, 255 कैरेक्टर्स रखवाऊंगा, ठीक है। कोर्स का नाम आ गया, कोर्स की डिस्क्रिप्शन हो गई। इसके अलावा कोर्स का हमारे पास और क्या होता है, कोर्स की और की क्या चीज चाहिए होगी मेरे को, पिक्चर भी तो चाहिए होगी कोर्स के हमारे को, ठीक है। तो यहां पर कि हम क्या कर लेते हैं भाई, हमारे पास एक और कॉलम आएगा, किस नाम से, PICTURE, पिक्चर नाम से हमारे पास क्या होगा, एक और कॉलम होगा। इसके अलावा कोर्स के अंदर कुछ और होता है, बताएं भाई। कोर्स के अंदर कुछ और होता है, कोर्स की अमाउंट, ये जो कोर्स है कितने का हो रहा है, उसकी अमाउंट भी तो होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर कि हम क्या कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या होगी, कोर्स की अमाउंट भी होगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम होगा अमाउंट नाम का। और अमाउंट की जो डेटा की टाइप होगी वो हम क्या रखवा लेंगे यहाँ पर आकर, बताइएगा भाई। नहीं, हम इसकी अमाउंट रखवाएंगे बिग इंटीजर, ठीक है। भाई देखिए हमारे पास जो है ना दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है, और एक हमारे पास होता है बिग इंटीजर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, भाई देखिएगा, हमारे पास होता यह है कि, देखिए भाई जरा गौर से सुनिएगा, इंटीजर, इंटीजर के अंदर हमारे पास जो नंबर की लेंथ होती है ना वो 8 कैरेक्टर्स की होती है, कितनी होती है, 8 कैरेक्टर्स की होती है। यानी कि अगर हमारे पास काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4, वो काउंटिंग हमारे पास 8 नंबर तक जब पहुंचेगी ना, हमारी इंटीजर की जो लेंथ होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कोई ID इंसर्ट नहीं हो सकती, नवा नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अगर बिग इंटीजर लगा हुआ है ना भाई, बिग इंटीजर में क्या होता है कि आपके पास 16 कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। दोनों में बस ये फर्क होता है। तो यहां पर आके देखिए भाई, 1 2 3 4 5, टोटल मेरे पास क्या है, 5 कॉलम है। अब इन कॉलम को हम क्या करेंगे, अपने सर्वर के अंदर माइग्रेट भी करवा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपनी कमांड लिख देंगे, PHP आर्टिसन MIGRATE, ठीक है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। जब मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो कोर्स नाम का टेबल होगा वो हमारी डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। एक दफा इसको हम चेक भी कर लेते हैं, अपने डेटाबेस को ओपन करता हूं मैं, ठीक है। और स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ही जाता हूं, तो यहां पर देखिएगा मेरे पास क्या आ गया है, एक और टेबल आ गया है कोर्स नाम का, ठीक है। ये मेरे पास यहां पर आ गया है। अब इसी को देखते हुए मुझे क्या करना है, अपना एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। फॉर्म के अंदर नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज और हमारी अमाउंट आएगी, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया ना। अब करना क्या है भाई, हमारे पास हमारा माइग्रेशन बन गई, हमारे पास हमारा कंट्रोलर बन गया, हमारा व्यू बन गया। आखिरी में एक चीज बाकी रह गई है, हमारा मॉडल। तो भाई काम ये कर लेता हूं, अपने मॉडल को भी यहां पर क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आके हम कमांड लिख देंगे, PHP आर्टिसन, ठीक है, मेक कॉलन, गलती हो गई, दोबारा से लिखता हूं भाई, PHP ARTISAN आर्टिसन मेक कॉलन। कॉलन लिखने के बाद मुझे बनाना क्या है, वो उसके आप क्या करें, नाम बता दो। तो भाई मैं यहाँ पर बोल देता हूँ MODEL, मेक मॉडल। और हमारा जो मॉडल का नाम होगा वो क्या होगा, हम बताइएगा जरा। हमारे जो मॉडल का नाम होगा वो क्या होगा, कोर्स होगा या फिर कोर्सेज होगा, कोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे पास जो डेटाबेस में टेबल होगा
वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और जो हमारा मॉडल बनता है हमेशा सिंगुलर में बनता है। अगर मैं उसको कोर्सेज रखवा दूंगा ना, तो हमारी डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करने से वो मना कर देगा, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल देता हूँ COURSE कोर्स, बस नहीं भाई, देखिए हमारे पास जो ऑथ की क्लास होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूजर्स के टेबल के साथ काम करती है। अगर आपने एम्प्लॉय का टेबल बनाया हुआ है, स्टूडेंट का टेबल बनाया हुआ है, काम नहीं करेगी ये बात, बस ख्याल रखना, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सारा काम हो गया है। अब हमें करना क्या है, अपना व्यू क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है। और यहां पर आने के बाद सबसे पहले भाई मुझे करना क्या है, अपने व्यू को देखना है, ठीक है। तो व्यू को देखने के भाई मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा एक राउट मुझे बनाना पड़ेगा। तो राउट के अंदर मैं आता हूं, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, अपना एक कमिट पास कर लेता हूं, किसके लिए, कोर्सेज के लिए, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास जितने भी राउट्स बनेंगे वो किससे बेस होंगे, हमारे कोर्स से बेस होंगे। तो यहां पर आके सबसे पहले मैं बोल देता हूं भाई, हमारे पास क्या है, हमारी राउट की एक क्लास होगी। उस राउट की क्लास के अंदर मुझे करना क्या है, सबसे पहले गेट करना है, ठीक है। अब गेट के अंदर देखिए भाई, वो हमारे से दो पैरामीटर मांगता है, कि आपके मांगता है वो यूआरएल, एक आपसे मांगता है आपका एक्शन। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया भाई, हमारे पास क्या होगा, एडमिन डॉट, ठीक है, INACRT, इंसर्ट COURSE, इंसर्ट कोर्स, ठीक है। ये हमारे पास हमारा यूआरएल होगा, कोमा। कोमा लगाने के बाद अब आपका जो एक्शन है, एक्शन वो आपको बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने एरे भी बना सकते हो, स्ट्रिंग में भी बना सकते हो, या फिर उसको कॉल बैक भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर आपके अपना एक एरे बनाऊंगा, और एरे के अंदर मैं बता दूंगा भाई, हमारे पास जो एक्शन होगा वो परफॉर्म कहाँ पर होगा। तो भाई हमारा जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो हमारे एक अदद कंट्रोलर के अंदर होगा। और हम लोगों ने अपने कंट्रोलर का नाम क्या दिया हुआ है, कोर्स कंट्रोलर, ठीक है। तो यहां पर आके मैं बोल देता हूं COURSE कोर्स। यहां पर देखिए भाई, मेरे पास मेरा कोर्स कंट्रोलर आ गया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फिर मैं बोल देता हूँ भाई, हमारे पास क्या होगी, वहां पर क्लास होगी, और क्लास के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक इंसर्ट नाम का एक फंक्शन होगा, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर भाई मैं क्या कर लेता हूँ, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरा जो राउट होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने राउट को एक नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, इंसर्ट COURSE कोर्स, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे राउट का नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये नाम हम करेंगे क्या, भाई आप एक काम ये करें कि आपका ये जो भी नाम आया ना भाई, इसको आपने कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल करने के लिए भाई मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा व्यू चाहिए होगा। तो रिसोर्स, रिसोर्स में व्यूज, और व्यूज के अंदर देखिएगा आपके पास एडमिन, एडमिन के अंदर मिल जाती है आपको साइड बार, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये जो आप लोगों ने एंकर टैग पास करा हुआ है ना भाई, इसी एंकर टैग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने उस वाले राउट को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं और मेरे पास मेरा इंसर्ट वाला पेज आ जाए। तो यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं, अपना इस तरीके से डबल कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, और यहाँ पर आके मेरा राउट, और राउट के अंदर हमारे पास जो राउट का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है वो हम यहाँ पर नाम कॉल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया हमारा। अब हमारे पास वो जो राउट बन गया है भाई, हमारे पास वो जो इंसर्ट वाला पेज होगा ना भाई, उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आके अपना एक HTML का स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद H1, और H1 के अंदर आके मैं क्या बोल देता हूँ, इंसर्ट एक हेडिंग पास कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, मैं पेज को जरा रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक करा कोर्स, और इंसर्ट कोड पे जब मैं क्लिक करूंगा ना भाई, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, वो क्या बोल रहा है कि कॉल टू मेथड कंट्रोलर इंसर्ट। क्या मसला है ये, भाई आप ये बोल रहे हो कि भाई आप क्या करो, अपने कंट्रोलर के पास जाओ और वहां पर इंसर्ट का फंक्शन कॉल करो। मैंने अभी तक इंसर्ट का फंक्शन तो बनाया ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो फंक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ऐप के अंदर आ जाए, एच टी टी पी के अंदर कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर जाकर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा कोर्स वाला कंट्रोलर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाए, और यहां पर आने के बाद सबसे पहले मेरे पास क्या बनेगा, मेरा एक अदद फंक्शन बनेगा, ठीक है। फंक्शन का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा देंगे, इंसर्ट। क्यों, क्योंकि यही नाम मैंने अपने राउट को दिया हुआ था, ठीक है। अब यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो फंक्शन होगा ना भाई, वो क्या करेगा, सिंपल सा रिटर्न करेगा हमारा एक अदद व्यू। और व्यू बना हुआ कहां पर है, एडमिन के अंदर इंसर्ट कोर्स नाम का हमारे पास क्या बना हुआ है, व्यू बना हुआ है, ठीक है। इतना ना काम मैंने कर दिया। अब यहां पर आके एक मसला आने वाला है, और मसला क्या है मैं किसी से ही पूछ लूंगा। अब्दुल राफे, मुझे ये बताओ, ये इंसर्ट लिखा हुआ है, साइड बार कहाँ गई। अच्छा, कोड खोलूं मैं, खोल लिया मैंने कोड, ये रहा वो। साइड बार नहीं आ रही अब्दुल राफे यहाँ पर, मुझे को यहाँ पर मेरी साइड बार चाहिए। हम्म, कैसे करूंगा वही तो पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। छोड़ दो,
भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एट द रेट एक्सटेंड होगा, ठीक है। एक्सटेंड क्या चीज होगी हमारी, उस पेज को हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे जब कोई मेरे को यहाँ पर लेकर आना है। अब वो कौन सा पेज है, हमारी एडमिन की साइड बार को मुझे यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, एक्सटेंड करा। एक्सटेंड करने के बाद जब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास मेरी साइड बार यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। अब साइड बार आने के बाद इसका जो बीच का कंटेंट है, आपको याद होगा मैंने अपने कंटेंट के अंदर क्या नाम पास करा हुआ था, एडमिन, यानी कि यील्ड के अंदर हमने क्या बोला हुआ था, एडमिन। अब उस यील्ड को कॉल करने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा सेक्शन लगेगा, जो कि स्टार्ट भी होगा और हमारे पास क्या होगा, वो एंड भी होगा। सेक्शन के अंदर हमने नाम क्या रखवाना है अपना, एडमिन का नाम रखवाना है। अब नाम रखवाने के बाद सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना कंटेनर, ठीक है, CONTAINER कंटेनर की क्लास आ जाएगी। क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, डॉट रो, और रो में आने के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, डॉट कॉल MD12, ठीक है। कॉल MD12 के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी एक हेडिंग आ जाएगी, और हेडिंग के अंदर हम क्या रख देंगे, इंसर्ट COURSE कोर्स, ठीक है। और इस हवाले कॉल MD4 को मैं क्या कर लेता हूँ भाई, एक काम ये भी करोगे, इसको क्या कर दो, टेक्स्ट माइनस सेंटर में भी कर दो, ठीक है, SENTER, ठीक है। अब एक दफा बस यहाँ पर आपको इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो भी कंटेंट होगा वो हमारे पेज की कहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मेरे को अपना एक फॉर्म डिजाइन करना होगा जहां पर मेरे पास क्या होगा, मेरा कोर्स इंसर्ट होगा, ठीक है। तो भाई देखें जरा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरी एक रो तो बनी हुई है। रो के अंदर मेरे पास क्या मिल जाते हैं, मेरे 12 कॉलम मिल जाते हैं। अब मेरे पास जो कॉलम्स हैं डेटाबेस के अंदर वो कौन कौन से हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज और अमाउंट, ठीक है। टोटल मेरे पास क्या है, चार चीजें हैं ना मेरे पास। तो सबसे पहले भाई मैं यहां पर आता हूं, क्या करूंगा, अपना एक फॉर्म ओपन करूंगा, और फॉर्म के अंदर एक्शन क्या पास करना है बताता हूं। फिलहाल आप क्या करोगे, यहां पर अगर इसका जो भी मेथड है, ठीक है, मेथड आप यहां पर क्या बोल दोगे, पोस्ट। और पोस्ट लिखने के बाद यहां पर, अच्छा एक काम और करेंगे बाद में, फिलहाल यहां पर मैं आता हूं और अपने रो में यहां पर एक ओपन करूंगा मैं, ठीक है, डॉट रो। रो में आने के बाद अब मेरे को यहाँ पर बराबर बराबर दो कॉलम्स चाहिए, तो भाई सबसे पहले मैं क्या बोल लेता हूँ, डॉट कॉल माइनस MD4, ठीक है। 4 ओपन करूंगा मैं, और इसको हम क्या कर लेंगे, दोबारा से ओपन करवा लेंगे, और स्टार्टिंग में आसे मैं क्या बोल दूंगा भाई, एक काम ये करो कि OFF ऑफसेट कर दो स्टार्टिंग से 2, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब जरा अपने कॉलम MD4 के अंदर आ जाए, यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट। इनपुट की टाइप हमारे पास टेक्स्ट हो जाएगी, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर पास कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, COURSE कोर्स नेम, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, नेम नाम का एट्रीब्यूट भी दे देंगे, ताकि भाई हमारे पास क्या हो, हमारे कंट्रोलर के अंदर ये काम भी करे, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर भाई मेरे को बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आके हमारे पास जो क्लास का नाम है वो क्या होता है, फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। एक दफा इसको चेक कर लेने कैसे दिखेगा हमारे को, वो ऐसा दिख रहा है वो, ठीक है ना। क्यों दिख रहा है, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, कॉल ऑफसेट हटाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इतना सा क्यों आ रहा है भाई, क्या मसला कर दिया मैंने, भाई कोई मसला करा हुआ है तो बता दो, इतना सा क्यों आ रहा है। भाई करना ही है आप लोगों ने कि अपना ये जो फॉर्म है ना, कंट्रोल से कट करो, और आपकी जो फर्स्ट वाली रो ओपन हुई थी ना, इसके बाद आगे क्या करो, उसको ओपन करो, ठीक है। सही हो गया। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा कोर्स नेम आ गया, ठीक है। कोर्स नेम के बराबर मुझे क्या चाहिए, मेरा उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए होगी, तो भाई एक काम ये कर लेता हूँ कि हमारे पास जो बराबर वाला इनपुट बना हुआ है ना भाई, इसी के अंदर आ जाओ। और इसी इनपुट को मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके कंट्रोल से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके उसको मैंने पेस्ट करा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट नहीं करते, इसको हम करते हैं नंबर, ठीक है। नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, कोर्स अमाउंट, ठीक है। और इसके अंदर हम आपके क्या बोल देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, फॉर्म कंट्रोलर की हमारे पास क्लास आ जाएगी। और हम लोगों ने ऊपर जो ऑफसेट को करा था ना भाई, यहाँ पर आके मैं अगेन क्या लगाता हूँ, ऑफसेट -2, ठीक है। क्या हुआ, नंबर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया है, दो इनपुट आ गए, ठीक है। मेरे पास कोर्स का नाम आ जाएगा, एक में मेरे पास कोर्स की अमाउंट आ जाएगी। अच्छा इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कोर्स की डिस्क्रिप्शन चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, मेरा कोर्स का पिक्चर चाहिए होगी, ठीक है। तो एक काम ये करो भाई, आपके पास ये जो ये वाला ओपन हुआ है ना, कॉलम MD4,
इसको आप क्या करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, और अगेन क्या कर लोगे, एक और रो पिन कर लोगे, और इसके अंदर आके आप क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इस वाली रो को मैं क्या बोल देता हूँ भाई, आप काम ये करो कि एम्प्टी क्या कर दो, उसको 3 कर दो, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, पहली और दूसरी रो में थोड़ा थोड़ा सा क्या आ जाए, स्पेस आ जाए, ठीक है। अच्छा स्पेस कम है तो भाई इसको 5 कर लूंगा मैं। और यहाँ पर कि भाई हमारे पास इनपुट नहीं आएगा आपकी दफा, क्या आएगा मेरे पास, टेक्स्ट एरिया आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई हमारी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो अच्छी खासी बड़ी होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं भाई, हमारे पास जो नाम होगा वो क्या रखवा लेंगे, हम DESC रखवा लेंगे। और इसकी जो हमारे पास क्लास होगी, हम यहाँ पर क्लास क्या रखवा देंगे, हमारी वही वाली क्लास होगी हमारे पास, फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। और एक दफा इसको चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास इस तरीके से हमारा टेक्स्ट एरिया बनकर आ गया है, ठीक है। इसमें हमारे को क्या चाहिए, हमारा प्लेस होल्डर चाहिए होगा, और प्लेस होल्डर में हम क्या लिख देंगे, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इतना काम हो गया। और यहाँ पर इनपुट टाइप हमारे पास क्या होने वाली है, इमेज के लिए क्या लगती है हमेशा, फाइल लगती है, ठीक है। और इसके लिए फाइल के लिए भाई हमारे को कोई प्लेस होल्डर नहीं चाहिए होता है, इसको मैं हटाता हूँ। और फाइल लगाने के बाद इसका जो नाम होगा भाई, नाम हम यहाँ पे क्या रखवा लेंगे, टिक, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल ऐसे का ऐसे रहने दो, एक दफा इसको चेक कर लेते हैं कैसे शो होगा हमारे पास, देखो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी इनपुट की टाइप शो हो रही है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर अपना एक बटन भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, जहां पर आपकी रो कंप्लीट हो रही है ना भाई, रो के बाद आ जाओ, और यहां पर आके आप क्या बोल दोगे, आपका क्या आ जाएगा, एक अदद बटन, ठीक है, BUTTON बटन। बटन के अंदर हम क्या क्या बोल देंगे, इंसर्ट। और बटन को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास भी देनी पड़ेगी, क्लास का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा देंगे, BTN माइनस इन्फो, ठीक है, काफी है। ये आ गया हमारे पास हमारा बटन। इस बटन को सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बताएं भाई, इस बटन को सेंटर में लेकर आना क्या करेंगे, कंट्रोल X करो, इसको अपनी रो के अंदर रख दो, रो के अंदर आके क्या लगा दोगे, बटन। और इस रो को आप क्या कर दोगे, क्लास पास कर दोगे, टेक्स्ट माइनस SENTER, सेंटर की। अभी भी सेंटर में नहीं आया, तो कैसे करूँ, कोई हल तो बताओ। भाई देखिए, आपने अगर सेंटर में लेकर आना तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से 4 कॉलम को खाली छोड़ो, आखिरी के 4 कॉलम को खाली छोड़ दो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं उसको, ठीक है। तो भाई देखें, जब रो पिन होती है तो रो के अंदर क्या आ जाता है, हमारे कॉलम्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये करता हूँ ना, मैं कंट्रोल X से अपने बटन को करता हूँ कट। अब रो के अंदर मैं बोल देता हूँ .col md, कितने खाली छोड़ने हैं, 5, ठीक है भाई। स्टार्टिंग के क्या करें, मैंने 5 खाली छोड़े, और बीच के जो 2 होंगे ना मेरे पास, उसमें मैं क्या रखवा दूंगा, अपना बटन जो भी होगा ना भाई, उसको मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया, ठीक है। देखिए भाई, हमारे पास जो हमारा बटन होगा पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद मुझे करना क्या है, हमारी जो भी रो है ना भाई, उसको मैं क्या कर दूंगा, MT5 दे दूंगा, ठीक है, मार्जिन टॉप 5 REM, ठीक है। अब ये काम तो हो गया। अब कुछ हमारे पास यहाँ पर मसले आ सकते हैं कि अगर इसको मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने पर देखिए हमारे पास जो फॉर्म होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक्सपायर होता है, ठीक है। अब ये मसला क्या है तो बाद में देखेंगे भाई। फिलहाल हमारे को क्या करना है, अपने फॉर्म के अंदर एक टोकन लगाना पड़ता है, और उस टोकन का नाम क्या होता है, @CSRF, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इनपुट टाइप फाइल लगी हुई है, ठीक है। आपको याद होगा, जब भी मेरे पास फॉर्म के अंदर से फाइल सबमिट होती है, मेरे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, ENC, ठीक है, ENC टाइप होता है, TYPE टाइप। अब जो हमारे क्या लिख दिया, ENC टाइप, ठीक है। ENC टाइप के अंदर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, मल्टीपार्ट स्लेश फॉर्म डेटा, ठीक है ना, MULTI, मल्टीपार्ट स्लेश फॉर्म डेटा। ये पास करने की जरूरत क्या होती है भाई, देखिए हमारे पास जो फॉर्म सबमिट होगा ना, फॉर्म के अंदर से इनपुट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, कॉल हो जाती है, लेकिन अगर आप लोगों ने वहां पर फाइल लगाई हुई है ना भाई, फाइल कभी भी सबमिट नहीं होती, उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, उसको इस तरीके से ENC टाइप देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हो गया। अब फॉर्म को सबमिट करना है ना भाई, सबमिट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा एक अदद राउट चाहिए होगा। तो राउट को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, तो अगेन यहाँ पर आ जाओ, और अपना क्या करोगे, एक राउट यहाँ पर क्रिएट करवा लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम का राउट का नाम क्या रखवा दूंगा, इंसर्ट, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ पर जाएगा, हमारे कंट्रोलर के अंदर जाएगा। और कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जो फंक्शन का नाम होगा वो क्या होगा, हमारे पास इंसर्ट COURSE कोर्स, ठीक है। ये हमारे किसका नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा। और हमारे पास जो राउट का नाम होगा, हम राउट का नाम क्या रखवा लेंगे, सिंपल सा इंसर्ट रखवा लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है भाई, इसका साइड बार बंद करते हैं, ठीक है, इंसर्ट वाले राउट में आते हैं। और जो हम लोगों ने एक्शन को खाली छोड़ा हुआ है ना भाई,
एक्शन के अंदर आ जाए। और यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से हम लोगों ने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मुझे करना क्या है, हमारा एक राउट बना हुआ है, ठीक है। उस राउट का हमने नाम क्या रखा हुआ है वहां पर, इंसर्ट, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर आके कॉल करना है। अच्छा, एक बात का ख्याल ये रखिएगा कि आप लोगों के पास जो राउट का नाम है ना भाई, ये इंसर्ट है। इंसर्ट नाम आपने किसी और राउट को तो नहीं दिया हुआ, एक दफा कंफर्म कर लिएगा, ठीक है। नहीं दिया हुआ मैंने फिलहाल, देने की जरूरत होगी तो उसको मैं नाम क्या करूंगा, बाद में चेंज करूंगा। अब करना क्या है, अपने कंट्रोलर में जाना है और इस वाले फंक्शन को मुझे वहां पर क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो जरा फंक्शन के अंदर आ जाओ। यहां पर आके हमें करना क्या होगा, अपना एक अदद फंक्शन बनाना पड़ेगा। और फंक्शन का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा देंगे, इंसर्ट, ठीक है। इस इंसर्ट नाम के फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट आएगी। और वो जो रिक्वेस्ट आएगी वो हमारे किसी दूसरे वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, ठीक है। और सिंपल से यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर रिटर्न मुझे करवा देना, ठीक है। RETURN, रिटर्न। और रिटर्न में क्या करवा दूंगा, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है। चेक करते हैं इसको जरा, बैक पे आते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद अभी इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद देखिएगा वो क्या बोल रहा है भाई, हमारे पास जो राउट है वो क्या बोल रहा है, पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्ट। अब इसकी वजह क्या है, इसको जरा गौर से देखिएगा भाई, देखिएगा। यहां पर हमारे पास जो फॉर्म सबमिट हो रहा है उस पर हमने मेथड क्या लगाया हुआ है, पोस्ट। याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने उसका मेथड पोस्ट लगाया हुआ है, जब आपके पास रिक्वेस्ट रिसीव होगी ना, तो आप लोगों ने उसको करना क्या है, पोस्ट पे ही रिसीव करना पड़ेगा। जबकि हम लोगों ने अपनी वेब वाली फाइल में क्या लिखा हुआ है, गेट रखा हुआ है, ठीक है। आप इसको गेट से हटाओ और इसको क्या करवा दोगे, पोस्ट ही रखवा दोगे, ठीक है। चले इसको हम जरा रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। इसे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो फॉर्म था वो सबमिट हो गया है। और फॉर्म के अंदर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, नेम हमारी क्या आ गई है, अमाउंट हमारे पास क्या आ गई है, हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक है। इमेज नहीं आई है, इमेज नहीं आई है। जवाब बताओ क्या मसला, इमेज क्यों नहीं आई मेरी। भाई मेरे पास रिक्वेस्ट में तो सब चीज आ रही, इमेज नहीं आ रही बस। देखिए भाई क्या मसला, इमेज क्यों नहीं आ रही। पेज को हम पोस्ट के मेथड से नहीं उठाते ना। किससे उठाते हैं, नहीं मैंने उसको रात को फाइल 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 से उठाते हैं ना इमेज को हमेशा। तो इमेज यहाँ पर आएगी भी, ठीक है। फिलहाल करना करना ये भाई, फिलहाल तो अभी ये हो रहा है कि खाली फॉर्म सबमिट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास, खाली फॉर्म सबमिट हो रहा है। पहले मुझे यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जरा अपने कंट्रोलर के अंदर आ जाओ। और वैलिडेशन लगाने का हमारे पास तरीका क्या होता है, डॉलर आप क्या करवा लोगे, एक वेरिएबल बना लोगे, ठीक है। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल के अंदर हम बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, जो रिक्वेस्ट आ रही है ना भाई, रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्या लगा दो, हमारा एक वैलिडेट का फंक्शन लगा दो, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने वैलिडेशन लगानी है, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने एरे के अंदर अपने इनपुट के नाम प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भाई, मेरे पास क्या है, एक नेम आएगा इनपुट से, ठीक है। उसके अंदर आप क्या लगा दो, रिक्वायर्ड कर दो उस फील्ड को, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, हमारे नेम की वैलिडेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद अगली चीज क्या आएगी मेरे पास, बताइएगा। TESC, वो भी मुझे क्या करवानी है, रिक्वायर्ड करवानी है। रिक्वायर्ड के अलावा हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी अमाउंट, उसको भी मुझे क्या करना है, रिक्वायर्ड करवाना है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, पिक्चर के अंदर जो है ना, हमारे को यहाँ पर थोड़ी सी अपनी वेरिएशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने अपना और ऑपरेटर लगाया है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि वेरिएशन के अंदर हमारी जो पिक्चर होगी, तो पिक्चर के अंदर मुझे बताएं कि भाई मेरे को वहां पर क्या क्या कौन कौन सी पिक्चर एक्सेप्ट करने की जरूरत है। पिक्चर के अंदर के हमारे पास टाइप्स होती है ना, JPG होती है, PNG होती है, PDF भी होती है। तो भाई देखिए, हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइप भी बतानी पड़ेगी कि हमारा इनपुट कौन कौन सी पिक्चर को, कौन कौन सी फाइल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास अक्सरियत पिक्चर होती है वेब वाली, WEB, ठीक है ना। वेब वाली हमारे पास पिक्चर होती हैं। SVG की भी हमारे पास पिक्चर होती है, अलग अलग टाइप की पिक्चर्स होती है, ठीक है। भाई ये कौन है, JS, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार मीटिंग की, क्यों। मैं कर तो रहा हूँ, हाँ जी, है कर लेंगे आप। ग्रुप पे, ठीक है भाई। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड करवाना है क्या, हमारी सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ठीक है। PDF नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इमेज होगी हमारी। अच्छा, अब इमेज के अंदर मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, इमेज की कुछ टाइप्स चाहिए। तो भाई टाइप्स को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, MIMES, ठीक है, माइम्स,
ठीक है। यानी कि हमारे पास जो इमेज की एक्सटेंशन होती है ना भाई, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइम्स के कॉल करेंगे। और कौन कौन सी एक्सटेंशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, मैं बोल देता हूँ। जेपीजी वाली हमारे पास क्या होगी, इमेज एक्सेप्ट हो जाएंगी, कोमा। जेपीईजी वाली हमारे पास क्या हो जाएंगी, इमेज एक्सेप्ट हो जाएंगी, कोमा। और पीएनजी, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये वाली इमेज भी एक्सेप्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास एक और इमेज होती है GIF, यानी कि गिफ्ट वाली हमारे पास क्या होती है, इमेजेस होती हैं। उसको भी मैं क्या करवा लूंगा, यहाँ पर आकर एक्सेप्ट करवा लूंगा। ठीक है, चले, बस कितना काफी है। ठीक है भाई। अब अगर इसको हम चेक करवाएं तो भाई चेक करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास वो जो इनपुट बना हुआ है ना भाई, यहाँ पर आके मैं क्या लगा दूंगा, @एरर। ठीक है। एरर आएगा किस चीज में, हमारे नेम के अंदर आएगा। ठीक है। और नेम के अंदर हमारे पास जो भी एरर आएगा वो हम कैसे शो करवा देंगे, हमारे पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा $MESSAGE मैसेज आ जाएगा। और पैराग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर आकर एक क्लास पास कर दूंगा मैं, कौन सी वाली, टेक्स्ट माइनस डेंजर वाली। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल C। कॉपी करने के बाद सेकंड वाला हमारे पास जो इनपुट है वहां पर जाकर उसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका जो हम नाम कर देंगे वो क्या रखवा देंगे, हमारी अमाउंट। ठीक है। नीचे आ जाए, हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पर भी आके मैं क्या कर लूंगा, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। और इसका जो नाम होगा हमारे पास वो क्या होगा, DESC होगा। ठीक है। और हमारी जो इमेज है भाई, इमेज के साथ ही मुझे क्या करना है, अपनी वैलिडेशन को अप्लाई करना है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, हमारे पास पिक होगा। ठीक है। अब इसको एक दफा चेक करते हैं, इसको मैंने यहाँ से आके रिफ्रेश करा, इंसर्ट करने की कोशिश करी मैंने। मेरे पास यहाँ पर देखिएगा मेरी सब इनपुट फील्ड के ऊपर क्या आ रही है, वैलिडेशन अप्लाई हो चुकी है। ठीक है। चले, अब करना है क्या भाई, मेरे को अपना फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने इनपुट को वहां पर भेजना पड़ेगा। चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आकर अपना मैंने नाम डाला, नाम डालने के बाद फिर मैंने अपनी अमाउंट डाली, अमाउंट डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दी। ठीक है। और अपनी कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास काफी सारी पिक्चर्स आ रही हैं, जैसे कि मेरे पास एक ये वाली पिक्चर आ रही है। ठीक है। इसको मैंने क्या करा, ओपन करा। ओपन करने के बाद मैंने इंसर्ट करा। इंसर्ट करने पे देखिए भाई मेरे पास क्या है, हमारी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। नेम लिखा हुआ आ गया, अमाउंट लिखी हुई आ गई, पिक्चर लिखी हुई आ गई, हमारे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ गई हमारे पास। पिक्चर लिखी हुई नहीं आई। पिक्चर के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट बना हुआ क्यों आया, PHP याद है सबको, PHP के अंदर हम लोगों ने जब पिक्चर अपलोड करी थी, पिक्चर का नाम कितना लंबा चौड़ा आ रहा था। एक नाम नहीं आया था वहां पर, पिक्चर का नाम आ रहा था, उसकी टाइप आ रही थी, उसका कौन सा नाम था हमारे पास एक, हाँ टेम्परेरी नेम हमारे पास आ रहा था, मतलब उसमें काफी सारी चीज आ रही थी। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई मेरे को जो है ना आपकी पिक्चर में से क्या चीज उठानी है वो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अब मुझे करना क्या है भाई, अब देखिए भाई जरा गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर जो सारा का सारा काम होगा थोड़ा सा एडवांस काम होगा। ठीक है। हम लोगों ने अपनी क्या लगा ली है, वैलिडेशन यहाँ पर लगवा ली है। ठीक है। अब वो जो पिक्चर का मसला आ रहा है ना भाई, पहले हमें क्या करना है, पिक्चर के मसले को हल करना है। ठीक है। क्या करना है, पहले अपने पिक्चर के मसले को हल करना है। और एक और बात, कि हमारी जो पिक्चर होगी ना भाई, कहाँ पर सेव होगी, पहली बात तो ये आती है। अगर मैं डेटाबेस के अंदर पिक्चर को भेज दूं, डेटाबेस के अंदर पिक्चर सेव हो जाएगी, उसका मसला नहीं है। लेकिन जब डेटाबेस के अंदर से चीजें वापसी रिटर्न होंगी, फेच होकर आएंगी, नाम तो मेरे को लिखा हुआ मिल जाएगा पिक्चर का, लेकिन पिक्चर की जो फिजिकल चीज होती है, पिक्चर का जो फिजिकल पाथ होता है, पिक्चर कहाँ पर है, वो मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं अपना कोई ऐसा फोल्डर होगा जहां पर मैं अपनी पिक्चर को क्या करवाऊंगा, सेव करवाऊंगा। आपको याद